दरअसल हरिद्वार में कुंभ के शाही स्नान के दौरान कोरोना का खतरा रहा। कुछ साधु संतों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद यहां बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। हरिद्वार कुंभ में कल सोमवती अमावस्या के दिन शाही स्नान हुआ। हर की पैड़ी पर हजारों की भीड़ देखी गई। पवित्र गंगा के तट पर हर हर महादेव गूंज रहा है। जिस तेजी से गंगा की निर्मल धारा बह रही है, उसकी रफ्तार से आस्था का सैलाब भी हिलोरे मार रहा है। हजारों लोगों के मन में हिलोरे मारती आस्था की ये तस्वीरें अद्भुत जरूर हैं, लेकिन डराने वाली भी हैं, क्योंकि कोरोना का खतरा है और उससे निपटने की बहुत बड़ी चुनौती भी। शाही स्नान के बीच में कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि अभी अखाड़ों का शाही स्नान चल रहा है, लेकिन जो सुरक्षा फोर्सेस हैं, पुलिस और इसके अलावा अर्धसैनिक बल, उनकी कोशिश यही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी हो। आप देखिए किस तरह से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी पानी में उतर चुके हैं और लगातार इन महात्माओं को अब बाहर की ओर चलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कोविड के नियमों के तहत आपको तय समय दिया जा रहा है स्नान के लिए। उसी समय में आपको स्नान करना है। उस समय के बाद आपको यहाँ से घाटों को छोड़ना होगा। आपको हर की पैड़ी से आगे की ओर जाना होगा, ताकि अन्य जो अखाड़े हैं उनका स्नान भी हो पाए, बहुत ज़्यादा भीड़ ना लगे। अभी जो भीड़ बढ़ रही है, ये चिंता बढ़ा रही है। कुंभ के अखाड़ों की पेशवाई से लेकर हर की पैड़ी पहुंचने तक सोशल डिस्टेंसिंग कम ही नजर आ रही है। हर की पैड़ी के पास से जो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो धर्म और आध्यात्म से भरी हैं, बेहद रंग बिरंगी हैं, लेकिन डराने वाली भी हैं। मेला आस्था का जरूर है, जिस पर सवाल उठाना भी ठीक नहीं, लेकिन सोचिए यह कोरोना वायरस कितना बड़ा खेला कर सकता है। भक्ति भाव से गंगा में डुबकी लगाते ये हैं रुद्राक्ष बाबा। जब हमने रुद्राक्ष बाबा से कोरोना के इसी खतरे के बारे में बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोरोना का खतरा भी है, साधु महात्मा भी पॉजिटिव आए हैं। कितना खतरा है? क्या डर है साधु महात्माओं में भी कि बीमारी फैल सकती है? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान। देवी भागवत में आज के लाखों वर्ष पहले यह श्लोक लिखा गया था कि महामारी आएगी, बचने के लिए हमें इन मंत्रों को जप करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा है, मुख्यमंत्रियों से कहा है कि प्रत्येक धार्मिक स्थलों पर महामृत्युंजय की जप कराया जाए, भगवती के इस मंत्रों का पाठ कराया जाए। निश्चित रूप से महामारी का विनाश हो जाएगा। सवाल यही है कि क्या शाही स्नान के बाद कुंभ में कोरोना विस्फोट हो सकता है? क्योंकि आस्था के मेले से कोरोना को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो डराने वाली हैं। शाही स्नान से पहले रविवार को हरिद्वार में रिकॉर्ड 401 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को शाही स्नान से पहले ही कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। इनके अलावा जूना अखाड़े के कर्मा गिरी और जूना अखाड़े के नितिन गिरी भी इसमें शामिल हैं। जाहिर है इनसे जुड़े लोगों पर संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना पॉजिटिव संतों के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग कर रहा है। इस बीच रविवार को कोरोना संक्रमित महंत नरेंद्र गिरी से अखिलेश यादव ने मुलाकात की। अखिलेश यादव ने खुद तस्वीरें ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देखिए कैसे इस मुलाकात के वक्त दो लोगों ने मास्क नहीं लगाया और वायरस को न्योता दे रहे हैं। हालांकि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए मेला स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर कोरोना की टेस्टिंग कर रहा है। इसके लिए हर की पैड़ी में भी कई जगह काउंटर्स लगाए गए हैं। हमारे यहाँ पे 4-5 कैंप हमने लगाए हुए हैं, दिल्ली से हम लोग आए हुए हैं। और लोग तो मतलब थोड़ा कुछ लोग हैं जो कैंप से मतलब टेस्ट करने डर रहे हैं, बट उनको हम समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही की सेफ्टी के लिए आप अपना टेस्ट कराओ, रिपोर्ट लो, फिर आप लोगों को डरना है, लेकिन हम लोग करवा रहे हैं टेस्ट। और टेस्ट हो रहे हैं, मतलब डेली के हमारे टोटल मिला के 500-600 टेस्ट हो ही जाते हैं।
होंगे, 500-600 में 5-6 तो हमारे पॉजिटिव आते ही हैं, बाकी सारे नेगेटिव ही हैं। मौका कुंभ का है, लिहाजा भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में जिन अधिकारियों पर मेले की जिम्मेदारी है, उनकी टेंशन बढ़ी हुई है। जो पूर्व में कुंभ के दौरान जिस तरह से पूरे उत्साह के साथ सारे अखाड़ों के द्वारा प्रतिभाग किया जाता था, तो अभी कल ही जो है हमारे जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है और निरंजनी के जो हेड है बहन जी, वो स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो वो और उनके जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो भी हाई रिस्क में थे, उनके द्वारा आइसोलेशन की वजह से पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो हमारा 7 बजे तक का घाट में स्नान का था, आम आदमी सभी के लिए, पब्लिक के लिए हमने ओपन कर रखा था। तो अब धीरे धीरे ब्रह्मकुंड एरिया हम लोग साफ कर रहे हैं। वहाँ पर जितनी भी ब्रह्मकुंड की तरफ जाने वाली जो पब्लिक है, उनको अभी हमने डाइवर्ट कर दिया है। हालांकि प्रशासन की पूरी तैयारियों का दावा जरूर है, लेकिन जिस तरह शाही स्नान से ठीक पहले संतों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई, उसने खतरे का सिग्नल दे दिया है। हरिद्वार से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ नेशन।